नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज चलतु शुणा जनमामुर आउ गोटे कहानी परधन। अंधार राति से पुणी प्रबल वर्षा। खाईसारी अशोक कबाट बंद करने को जाई देखे जड़े अचिन्हा लोक बाहर बारंडारे ठिया होईछि। लोकटी संपूर्ण ओदा हो जाइछि। काखरे जाकी थाए छोट गंठिलीटीए एवं खंडे सुखिला लुगारे मुंड पोछुथाए। तार गोटे हाथ 6टी आंगुली विशिष्ट। ताको बारंबार निरीक्षण करी अशोक कहिला, आपण भिजी जाइछन्ति, भितरकू आसी लुगा बदलांतु। लोकटी कहिला, धन्यवाद। लोकटी धन्यवाद कही भितरकू आसिला। जना जाउथला लोकटी खूब गरीब। से लुगा बदलाई ओदा लुगा सुखाउथाए। इतिमध्यरे घर भितरु अशोकर स्त्री कनक आसी पहुंचिला। से सबु देखी अशोक को भितरकू डाकी कहिला, रास्तार बुला गरीबंकु डाकी काहेकि घरे पुराइच? अशोक कहिला, गरीब हेला तो कौन हेला, से आमर अतिथि, शीघ्र रोषेई कर। कनक कहिला, बाह ओलोटा रोषेई, वर्षा बंद हेबा मात्रे ताकू बाहर को विदा कर दियो। अशोक कहिला, अंतत मु जाई ता सोइबा व्यवस्था तो करे, वर्षा छाड़िबार कौनसी लक्षण देखा जाऊ नाही। कनक कहिला, देख एसबु चलिबो नाही। अजणा अचिना काहाकू घरे जागा देउछ? जदि रातिरे से सबु लुटि निए, से व्यक्ति विषय तुमे जदि सबु जानत तेबे एपरी कथा कदापि कहत नाही। एहा कही अशोक सेही अपरिचितर जीवन कथा गपिला। अशोक पिलादिने लफंगा हेई बुलुथाए। 20 वर्ष बयस हेबा परे मध्य देखागला से किछि कामको योग्य नुहे। दिने बापा को कहिला, से किछि व्यवसाय करबाकू चाहे, सेथिपई मूलधन किछि दरकार, किंतु ता बापा किछि टंका देला नाही। जणे सांग कथारे पड़ी अशोक निज घरु 2000 टंका चोरी करी अन्य एक ग्राम को पलाई गला। सांगटी किछि व्यवसाय करिबा बहानारे ताठारु सबु धन नै जाई निरुद्देश हेला। अशोक सुनिला जे तार बापा केउठारु खबर संग्रह करी ताको फेराई नेबाकू आसुचंती। तेणु से सेई गां छाड़ी गोटे जंगल रास्तारे चलीगला। किछि दूर गला परे देखिला जणे भद्रलोक एक पहाड़ी छोट नदी रे गाधुआ पाधुआ करी मुह हाथ पोछि होउचंती। से मुंड नुआई ठिया होइथिले आ तांकर डाहाण हाथरे 6टी आंगुली थिला। सेही व्यक्तिंक पछ पाखरे एक बाक्स रखा होइथिला। से देखि परिबे नाही भाबी अशोक से बाक्स नहीं पळेई गेला। अनेक दूर जाई देखे ता भितरे सुना मोहर सब अछि। अशोक बहुत खुशी हेई घर को फेरिला आ बापा को कहिला, देख बापा एसबु मु रोजगार करी आनिची। बापा संदेह करी पचारिले, तू की व्यवसाय करुथुलु? अशोक कहिला, से कथा पचार नाही, एही धनरे मु लुगा बेपार करि परिबी। तापरे सही टंकारे से लुगा बेपार करी बहुत धन उपार्जन कला आ विवाह कला। सेई मूल जमारू तार धन बढ़ी चलीची। एसबु गपी सारी अशोक कहिला, मोर ए सारा संपत्ति तांकरी कहिले चले, से तो आम पई ईश्वर परी। कनक कहिला, से धन तांको भाग्ୟରେ नथिला। वर्तमान तुमे तांको एठारु तुरंत बाहर करि न देबो तापरे पश्चाताप करिबाकू पड़िबो। किंतु से झड़ वर्षारे अशोक ताको घरु तड़ीदेला नाही, बरं शोइबा पई बिछଣା करिदेला। गप करू करू जानिला जे तार नाम जगन्नाथ। से जनकर व्यवसाय देखाशुणा करे। कनक अशोक उपरे टिके खिटिखिटी होई शोईगला, किंतु अशोक शोई पारला नाही। से भाबिला, हाय जगन्नाथ की गरीब होई बुलुची, बरं ताको साहाय्य करिबा उचित। ए कथा मनरे विचार करी से 5000 टंका गोटे थळीरे पुरई आगंतुकर गंठिली मध्यरे गोपନରେ रखिदेला। भोर उठी जगन्नाथ निज गंठिलीटी धरी अशोक को कृतज्ञता जणाई चलीगला। किंतु 2 पहर बेलू पुणी लेउटी आसी कहिला, मु जाने ना किपरि ए थळी मो पुटुली भितरकू आसिला, तेबे आपणक घरे ही तो थिली, तेणु एहा आपण रखंतु। एकथा कही जगन्नाथ थळीटी अशोक हातरे धराई देला। जगन्नाथर एपरी साधुता देखी अशोक आखिरे लुह आसीगला। से भाबिला, एपरी साधु लोकठारु दिने से धन नहीं जाइथिला। ग्लानिरे ता मन भरीगला। तापरे अशोक कहिला, महाशय मु ही एही थळीटी आपणको पुटुली भितरे रखि देइथिली। जणा जाउछि वर्तमान बोधे आपणको आर्थिक अवस्था भल नुहे, आपण एतक रखि नियंतु। एकथा शुणी जगन्नाथ हसी हसी कहिला, परर धन मो पाई मोर 6ष्ठ आंगुली परी। से धनरे मु जहा करिबी सेथुरु कोनोसी सुख ओ शांति पाई परिबी नाही। तेणु ए धन मोर दरकार नाही, मो पारिश्रमिक मो पाई पर्याप्त।
ଏଥର କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବର ସେହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନ କରି ତାପରେ କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଏକଥା ସତ ଯେ ସେଦିନ ମୁଁ ସେଠି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ସଟି ତୁମେ ପାଇଲ ସେଇଟା ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେ ବାକ୍ସ ଖୋଲି ଦେଖିବି ନଥିଲି। ବୋଧହୁଏ ସେଇ ବାକ୍ସର ମାଲିକକୁ ବାଘ ଖାଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଟି ତୁମକୁ ମିଳିଲା। ସେଇଟି ତୁମର। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଅନେକ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥର କଥା ବାରମ୍ବାର ଅଶୋକର କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ମନ ହାଲୁକା ହୋଇପାରିଛି। କନକ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ଦିନେ ସେ ବାକ୍ସଟି ବାହାର କରି ସେଥିରେ ସୁନା ମୋହର ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିମା ଦେଲା, ଆଉ କହିଲା, ଏତକ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଲାଗୁ। ଏହାପରେ ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ, ପରଧନ।